देखिए, इसमें प्रतिक्रिया की क्या ज़रूरत है? इसमें तो आप न्याय माँगिए, न्याय का गुहार कीजिए। जिस तरह वो ना मुल्क के अमन के लिए सही है, वो ना संविधान के लिए सही है। वहाँ पे पूरा तानाशाही सरकार चल रही है और जितने भी मुसलमान वहाँ पे हैं पूरा परेशान हैं और स्पेसिफिक खाली मुसलमानों पर जोर डाला जा रहा है। जितने मुसलमान भाई हमारे हैं में सांप्रदायिक माहौल बना लिया जाए, सिर्फ इतना ही के लिए वो संबल हिंसा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। यूपी के संबल जिले में जो हादसा हुआ है उसे देश जग जाहिर है। ये हादसा जामा मस्जिद को लेकर हुआ है। सर्वे की टीम आई थी, पथराव हुआ, एक पक्ष मुसलमान पक्ष से 4 लोग मारे गए, आंकड़ा बढ़ रहा है, चोट लगी। कल सपा के सांसदों ने वहां पे जाने की कोशिश की, उनको रोका गया। तमाम मुद्दों से बात करने के लिए बिहार के मुसलमानों की क्या राय है, आइए उस राय को मुसलमानों से जानते हैं। बताइए सनौल्ला जी, जो संबल हादसा हुआ इससे आप लोग को कुछ मालूम, जानकारी है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोग देंगे? संभल का हादसा जो हुआ वो ना मुल्क के अमन के लिए सही है, वो ना संविधान के लिए सही है, ना लोकतंत्र के लिए सही है। बहुत ही दुखद घटना है। वहाँ 5 बच्चे जो है जिनकी जानें गई, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, पुलिस ने सीधे गोली मार दिया। और संविधान जो है किसी को सीधे गोली मारने की इजाजत नहीं देता है। जब हम संविधान में आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, 19(1) ए बी, जब कंप्लीट जो है 19 आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो उसमें साफ हमको राइट दिया गया है कि हम किसी मामले में अपना असहमति जताने के लिए, विरोध जताने के लिए सड़क पे आ सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये वहाँ के लोग जब ये असंवैधानिक तरीके से जब ये सर्वे से टीम कहना है कि पथराव, उन पे पत्थर, जब वो नापी के लिए गए, सर्वे के लिए गए, तो उन पे पथराव किया गया उनकी टीम के पे। पहले तो सर्वे तो हो चुका था ऑलरेडी। सर्वे जो है ऑलरेडी हो चुका था उनका, पहले उन्होंने सर्वे कर लिया था। क्योंकि सर्वे जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, तो शांतिपूर्ण सर्वे कराना जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ भाजपा को। तो मुसलमानों ने विरोध क्यों नहीं किया, सड़क पे क्यों नहीं आए, चक्का जाम क्यों नहीं किया, तो इस वजह से भाजपा ने दोबारा जो है सर्वे कराया। और दोबारा सर्वे के लिए आई जो टीम आई, बगैर कोई नोटिफिकेशन का है, और वो लोग अंदर चले गए जाके। और वो जो विवादित जो नारा है, ठीक है, वो नारा लगाते हुए वो लोग आए, जैसे वो ऐसे आ रहे हैं, आपने विजुअल देखा होगा बहुत सारा सोशल मीडिया पे। वो इस तरीके से इतना जोश में जा रहे हैं जैसे जो मस्जिद का सर्वे करने नहीं जा रहे हैं, मस्जिद पर हमला करने जा रहे हैं, उसको शहीद करने जा रहे हैं। इस तरीके से वो लोग आए। उनकी मानसिकता बहुत क्लियर है, किस मानसिकता से आ रहे थे। खैर वो लोग आए, भीड़ को उसकाया, भीड़ को अब बाहर जो भीड़ जो खड़ी थी, जो लोग जब पता चला, लोग जो है विरोध करना शुरू किए कि भाई कैसे अचानक से बगैर जो है 4 लोग मरे हैं, 4 मास जो लोग मरे हैं, 6 लोगों की मरे हैं। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वो उनके 315 का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उनको जो गोली लगी है 315 गोली लगी है, 315 की। वो पुलिस की गोली नहीं बताई जी रही है, वो एक नॉर्मल जो अवैध हथियार होते हैं उनकी गोली होती है। देखिए, पुलिस की गोली से क्या मतलब है? उस पर जो पुलिस गोली चलाएगा उस पर थोड़ी पुलिस लिख के जाएगा। पुलिस के गोली का मतलब ये कि कोई अवैध हथियार से, अपने अपने हथियार से ना चला के वो अवैध, मुसलमानों को प्री प्लान टारगेट था ये। बिल्कुल टारगेट था ये। आप हम क्या, पूरी दुनिया जान रही है। और ये जांच होगा, सड़क पे आएंगे हम जो है भूख हड़ताल करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, जरूरत पड़ा तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। और रही बात शहादत की जो संभल में हुई है, तो शहादत से घबराने वाली कौम कहाँ है? इतिहास देख लीजिए, हमारा इतिहास भरा हुआ है। और शहादत जब होती है तो उसके बाद और ज्यादा हम जोश से आते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि आज के दौर में हमको ये लग रहा है कि जिन लोगों की मौत हुई है, उनका मौत जो है जाया जाएगा, बिगाड़ जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो पीछे खड़े लोग हैं, वो जो है ना, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उन लोगों को, जो मुसलमानों की वहां हत्या हुई, जो पुलिस ने जो है उनको डायरेक्ट गोली मार के हत्या कर दी। पुलिस ने मार दिया नहीं? जी बिल्कुल, डायरेक्ट पुलिस ने गोली मारी है। तो पुलिस ने जो गोली मार के हत्या कर दी 5 मुसलमान नौजवानों का, वो गलत हुआ, वो उनके साथ भी हो सकता है, ये नहीं मालूम है। वो ये देख रहे हैं कि चूंकि वो संभल में मामला हुआ, चूंकि वो उनका बता रहा हूँ, अब चूंकि मुसलमानों के, मैं एज ए मुस्लिम बता रहा हूँ कि मुसलमान को कमजोर करने वाले कोई दूसरे लोग नहीं है, हमारे ही जो है जो पॉलिटिशियन, जो हमारे नेता है, ठीक है, जो सो कॉल्ड जो है मुस्लिम के नेता अपने आप को बोलते हैं, वही लोग हैं जिन लोगों ने हम लोग को कमजोर कर रखा हुआ है, जिन लोगों ने जो कमजोर करके रखा हुआ है। जब हमारी लड़ाई होती है, हमारी बात होती है, वो सड़क में नहीं आते हैं। किनको कर, आप किनको टारगेट कर रहे हैं? नाम किनको बताइए ना, डर क्या है उसमें? देखिए, डरते हम लोग जो अल्लाह, आप वोटर हैं, वोट देते हैं, तो अपने बताइए ना किसका। सबसे स्पष्ट बात है कि हम लोग जो है एज ए मुस्लिम, मैं बता रहा हूँ,
किसी पॉलिटिकल पार्टी के वक्ता के रूप में नहीं। हम अल्लाह से डरने वाली कौम है। और दूसरी रही बात जो है किसी का डराने वाले का, तो कोई डराने वाला नहीं है, अल्लाह कोई हम लोग को डरा सकता है। मैं साफ बात बता रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सो कॉल्ड बोलती हैं कि हम मुस्लिम हितैषी है, पे आते ही नहीं है, ना वो खुद आते हैं ना हमको उतरने देते हैं। और हमारे लोग जो है मानसिक रूप से इतना गुलाम बन चुके हैं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन का, को अपने मामले पे देखिए। नहीं, अखिलेश यादव ने तो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किया है, अपने सांसदों को भेजा है, लेकिन पुलिस ने बॉर्डर पे भले रोक दिया उनको। ये तो अखिलेश यादव ने कदम उठाया है खुल के। नहीं, सिर्फ अखिलेश यादव ने कदम उठाया है, वो सराहनीय है। सपा ने जो स्टेप उठाया, तो नीचे रखिए इसको, सपा ने जो स्टेप उठाया वहां पे वो सराहनीय है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिहार में भी भाकपा माले जो आज भाकपा माले ने जो है पूरा देशव्यापी जो प्रदर्शन किया, ठीक है, सड़क से सदन तक भाकपा माले भी लड़ाई लड़ रही है, ये भी सराहनीय है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात जब कंप्लीट सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में जो भी दो ही पार्टी थोड़ी है देश में, और दो ही नेता थोड़ी है जो है मुसलमान के जो वोट की बात करते हैं और उसको जो अपने बपौती समझते हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जो भी सो कॉल्ड मुस्लिम हितैषी पार्टियां हैं, वो जब भी मुसलमानों का कोई मामला होता है वो लोग साइलेंट हो जाते हैं, और इस मामले को जो ऐसे ही धीरे धीरे देखते देखते जो है उसको ठंडा बस्ता में डाल दिया जाता है। फिर अगला मामला आता है, फिर वहां भी वही होता है, फिर उसके बाद मामला आता है। आप बताइए, ज्ञान वापी का जो मामला हुआ मस्जिद का, उस मस्जिद के मामले में कितना विरोधी पार्टियों ने जो है सदन में आवाज उठाया, कितनी विरोधी पार्टियां जो है सड़क पे आई। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत साफ तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले कि अपनी लड़ाई खुद कैसे लड़नी है ये समझे, संविधान के दायरे में। हमारे साथ महताब जी, देश में संबल हिंसा पूरा देश देख रहा है, इस पे क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? देखिए, इसमें प्रतिक्रिया की क्या जरूरत है, इसमें तो आप न्याय मांगिए, न्याय का गुहार कीजिए। जिस तरह से वहां पे आपको यूपी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने जिस तरह से वहां पे बर्बरता की है, मासूमों की जान ली है, न्याय के नाम पे अन्याय किया है, जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई है, जिस तरह से उन लोगों ने बदसलूकियां की हैं वहां के नौजवानों के साथ, वहां के लोगों के साथ, जिस तरह से न्याय के नाम पे उद्दंडता और एक फॉल्स नैरेटिव और एक गलत तरह से आप एक सरकार को बचाने के लिए उसको फ्लरिश्ड और उसको प्रोपोगेट करने के लिए जिस तरह से आपको नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, जिस तरह से उसको बचाने की काम किया जा रहा था, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही थी, लग रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी जा रही है। आप अपने देश के लोगों से नहीं, देश के बाहर के लोगों से लड़ रहे हैं। 2 घंटा में कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, सुबह ही उसके उसी दिन शाम ही में पुलिस चली जाती है सर्वे करने। देखिए, दूसरे दिन तो जब सर्वे करने के लिए पुलिस जाती है तो सर्वे पे आप सर्वे की टीम जब जाती है तो सर्वे की टीम जब जाती है तो वहाँ के मुकामी लोग, वहाँ के मुंतजिम के लोग और शाही मस्जिद के सारे मुहतमिम लोग, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, सारी चीज़ें हुई और उसके बाद चला गया। लेकिन जब दूसरे दिन जब हो रहा है वो तो लग रहा था जैसे कि लग रहा था कि आतंक का पर्याय बन के नारा लगाते हुए चलाना चाहिए ना आपके मुसलमान लोगों को। अरे भाई, वही तो मैं बोला, तो नारा भी तो नहीं लगाते हुए आना चाहिए था। आप सर्वे की टीम बना के आ रहे हैं कि आप किसी इरिटेट करने के लिए आ रहे हैं, किसी कम्युनिटी को आप इरिटेट करने के लिए आ रहे थे क्या? आप किस लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे क्या? इससे पहले भी तो आपको ये हुआ था, सर्वे हुई थी। मतलब मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, आपके कहने के हिसाब से? मुसलमानों ही को नहीं, हर वो प्रोग्रेसिव समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जो समाज इनके जो बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, जो बीजेपी और बीजेपी के लोगों को के नैरेटिव को समझ रहे हैं, उन सबको राजनीति के बता रहे हैं आप? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है, और क्या है। पॉलिटिकल एजेंडा के पीछे क्या देखते हैं मतलब? इसमें असल में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रंगा और बिल्ला अपने दोस्तों को, अपने दोस्त रंगा बिल्ला किसको कह रहे हैं? रंगा बिल्ला आपको मोदी जी और आपको अमित शाह जी को बोल रहा हूँ। रंगा बिल्ला अपने दोस्त को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए इस तरह की स्कीम बना के आपको देश को डाइवर्ट कर रहा है, देश को गलत राह पे ले जाके, सांप्रदायिकता की तरफ ले जाके अपने मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है। और इससे पहले भी कई बार बीजेपी की सरकार ने की है। तो इस तरह के किया जाता है कि अपने दोस्तों को बचाने के लिए। संभल में जो घटना हुई मुसलमानों पे, सरकार और प्रशासन की मिली भगत से ये घटना को घटित कर दिया गया। हमारे 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिया गया पुलिस के द्वारा। वहाँ पे पूरा तानाशाही सरकार चल रही है
और जितने भी मुसलमान वहाँ पे हैं पूरा परेशान हैं। और स्पेसिफिक खाली मुसलमानों पर जोर डाला जा रहा है। जितने मुसलमान भाई हमारे हैं यूपी में, योगी सरकार स्पेशल मुसलमानों को परेशान कर रही है। चाहे एनआरसी के मुद्दे पे हो, या 3 तलाक के मुद्दे पे हो, या सीएए पे हो, चाहे मुसलमान पे मंदिर मस्जिद करके मुसलमान और हिंदू भाई में आपस में लड़ाई करना चाहती है। बस यही उसे बस कौम क्या करेगी आप? हमारी कौम डरने वाली नहीं है। मैंने मुसलमान कौम सद्दाम, नमरूद, फिरौन को झेली है, तो इस जालिम हुकूमत को क्या झेल नहीं सकती है? आप ही बताइए, ये जालिम हुकूमत क्या है? आप ही बताइए ना, जालिम हुकूमत क्या कर सकती है? योगी सरकार मुसलमानों के लिए क्या कर सकती है? कितना गोली चलवाएगी? कितने प्रशासन को आगे करके मरवाएगी हमारे नौजवानों को? बताइए आप, क्या कर सकती है? बताइए। यहाँ जाके आप देखिए राजस्थान में ख्वाजा साहब के मजार को ये लोग क्या बोल रहे हैं कि शिव मंदिर है, उसमें खुद मोदी जी जाके चादर चढ़ाए हैं, आरएसएस के लोग चढ़ाए हैं। संभल हिंसा को जो यूपी में हुआ है उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, संभल हिंसा जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि केंद्र सरकार जो अडानी के बचाने की जो कोशिश चला रही है उसको कैसे सुरक्षित कर लिया जाए और देश में सांप्रदायिक माहौल बना लिया जाए, सिर्फ इतना ही के लिए वो संभल हिंसा हुआ है। अगर आपको बता दें तो जब जब देश के पूंजीपति अबानी अडानी का जो भी मामला आता है या जब भी सरकार घेरे में आती है तब हिंदू मुसलमान कर देती है और पूरे मुसलमान को एक तरफ रह करके और पूरे हिंदुओं को गोलबंद करना चाहती है। उसकी कार्यनीति कार्यशैली यही है। और भाजपा और आरएसएस शुरू से, जब से सावरकर की राजनीति था तब से लेकर के आज तक सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो मतभेद करती है इसी के लेकर करती है कि मेरा राजनीतिक चमकते रहे। अभी जो संभल में जो घटना हुई है जामा मस्जिद में घटना हुई है कि जो बीजेपी का जो संगठन है उस संगठन को उन्होंने आदेश दिया कि आप जा करके सर्वे कीजिए, जबकि इस देश में, इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक रूप से 1951 में ये कानून बना है कि 91 में कानून जो बना है कि आप किसी भी धर्म स्थल को आप सर्वे नहीं करेंगे, जो जहां है यथास्थिति में रहेगा। फिर आदेश कैसे उनको मिल गया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था कि नहीं, जबकि उन्होंने वो लोग जो मस्जिद के कमेटी के लोग थे उस पर याचिका भी दायर किए हैं। जब निचली कमेटी उस याचिका का जो आदेश किया उसके खिलाफ लोग आंदोलन में रहे। आंदोलन इसलिए होता है कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है और देश का संविधान है, संविधान हमको आंदोलन करने का अनुमति देता है। तो लोकतांत्रिक तरीका में जो आंदोलन किया जाएगा तो ये सरकार जो है वो पुलिस को सामने करती है और पुलिस से गोली चलवाई और हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5 लोगों की हत्या की गई। 5 लोगों की हत्या हुई। उस गोली को 350 गोली कहा जाता है, पुलिस की गोली नहीं बताया जा रहा है। यहाँ जो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो वीडियो हम लोग को देखने के लगातार मिल रहा है, उस वीडियो के देखने के हम लोग देख करके बोल रहे हैं ना, मुसलमानों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, पूरे देश में टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी समझती है कि मुसलमान को हम टारगेट करेंगे तो हमारे पक्ष में हिंदू गोलबंद हो गए। लेकिन ये नहीं समझती है कि हिंदू में भी आपके भेदभाव है। आप मुसलमान के टारगेट करके पूरे हिंदुओं को आप गोलबंद करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय में भी तो जाति के लेकर के आपके पास मतभेद है। कोई दलित है तो उसको नाम पर हटाते हैं, कोई अति पिछड़ा है उसके नाम पर आप छुआछूत भेदभाव के नाम रखते हैं। तो ये सब राजनीतिक होती है कि जो देश में विकास का मुद्दा होना चाहिए वो मुद्दा नहीं है। अगर नौजवान शिक्षा, मजार को लेकर भी चर्चा हो रहा है। मजार को लेकर के नहीं, पूरे देश में वो अपना संगठन के माध्यम से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सर्वे के नाम पर। हम कह रहे हैं कि आप का 2014 से सरकार चल रहा है केंद्र में, लेकिन एक भी आप यूनिवर्सिटी में जाकर के देख लिए कब वो सर्वे आप नहीं कराएं। आपका बीजेपी का, आरएसएस का सैकड़ों संगठन चलता है, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी के उन्होंने सर्वे नहीं कराया कि कितने प्रोफेसर है, कितना लाइब्रेरी है, कितना उसमें क्लासरूम है, कैसे चलेगा नहीं चलेगा, ये सर्वे नहीं हुआ। पूरे देश में जो अस्पताल है, किसी भी अस्पताल में सर्वे नहीं किया गया कि डॉक्टर है कि नहीं, बेड है कि नहीं, मरीज का इलाज होता है कि नहीं, कुछ भी नहीं कराया गया। लेकिन स्पेशल टीम बना करके आप सर्वे करा रहे हैं कि इस मंदिर के नीचे मस्जिद था कि नहीं था। तो एक क्या है, एक यही है कि आप जो देश के बुनियादी एजेंडा है, जिस पर जनता का विकास होगा, जिस पर देश का विकास होगा, उसको आप दरकिनार करके और पूरे देश को एक सांप्रदायिक के आग में झोंकना चाहते हैं। और यही आपका नीति है कि आप देश में फिर से केंद्र में सरकार आप बना लिए। लेकिन ये सरकार
ये नहीं समझती है कि देश की जनता समझ चुका है कि आप सांप्रदायिकता राजनीति में झोंक करके मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, आपके कहने किया जा का रहा मतलब है, ये हुआ। डराने की कोशिश किया जा रहा है, लगातार डराने की कोशिश किया जा रहा है और डायरेक्ट हमला भी जारी है, अच्छा, हमला भी जारी है। और कहा जाए तो ये सांप्रदायिकता के राजनीति शुरू से लेकर के आज तक किए हैं, उन्माद उत्पात की राजनीति करते हैं, देश में बंटवारा विभाजन की राजनीति करते हैं, जिसके कारण ये पूरे देश का जो माहौल है वो सोचते हैं कि दंगा फसाद में देश के नौजवान जो है शिक्षा के दिशा में ना जाए, दंगा फसाद के में जाए। आपके बिहार में भी जब समय बीजेपी के मंत्री यहाँ त्रिशूल बांट रहे थे, तलवार बांट रहे थे, ये दंगा फंसाने के ही चलिए, साजिश। ये थे बिहार के मुसलमान लोग की क्या राय है आपने देखा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।